हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आर.एस. अग्रवाल का जो न्यू वर्जन मैथ का बुक आया है उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 70 तक के क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से और सरल तरीके से और साथ ही साथ पूरे कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लोग को 71 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिएगा सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा 71 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो घबराइएगा मत। इसका एक ही उपाय है जैसे हम बताने जा रहे हैं, अर्थात इसके अलावा बेसिक तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिएगा 71 नंबर क्वेश्चन जैसे बोला है ठीक वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं। देखिएगा, बोला है ए के 600 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 भाग से, तो ए के 2/5 भाग से 40 रुपया अधिक है। कितना रुपया भैया? 40 रुपया अधिक है। बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक है तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर है। इसलिए बोला है बराबर, तो हम बराबर कर दे रहे हैं। बी के 2/7 से 20 रुपया अधिक है, 2/7 से 20 रुपया अधिक है। और सी के, देखिएगा ध्यान से, यहाँ प्लस है, और सी के परस्पर बराबर है इसलिए बराबर, और सी के 2/7 से, तो सॉरी, सी के 9/17 से 9/17 से 10 रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है। इन सबके बराबर हम मान ले रहे हैं यक्स। देखिएगा ध्यान से, अगर हमें ए का मान निकालना होगा, ए का, क्योंकि हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 रुपया। क्या दिया है भैया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 600 रुपया दिया है। तो जब हम ए का मान निकालेंगे तो इतना बराबर यक्स करेंगे, तो ये जो 40 है इधर प्लस है तो उधर जाएगा, तो हो जाएगा यक्स माइनस 40। समझिएगा ध्यान से, ए का मान निकालेंगे तो जो ए प्लस 40 है तो उधर जाएगा तो यक्स में से घट जाएगा, यक्स माइनस 40। और जो भाग में है वो गुना में हो जाएगा, मतलब भाग में है तो हो जाएगा भैया गुना में, आज जो गुना में वो भाग में हो जाएगा। 5/2, ठीक उल्टा हो जा रहा है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ए का मान निकाले, ए का मान इतना ही होगा, ठीक, प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? 600। तो उसी प्रकार यक्स बी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस 20, प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस 20। और ठीक वैसे ही उल्टा हो जाएगा, जो गुना में भाग में, भाग वाला गुना में, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस यक्स माइनस 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 10 अगुड़ते 17/9 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 600। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है साफ साफ। चलिएगा, अब हम लोग गुना करते हैं, तो यहां से 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 200, क्योंकि 5 चौक को 20 है, 1 0 है, 200। ये दोनों में 2 है, भाग का जब भाग होगा दोनों में, तो इसलिए हम अलग अलग भाग दे रहे हैं 2, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्लस 7x अब माइनस 7 गुना के 14, 140, अब बटा के 2 इसमें भी है, प्लस सी में देखेंगे तो आएगा 17x अब माइनस 170, अब बटा के 9 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, बराबर कितना हो जाएगा भैया? 600, क्योंकि दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान 600। अब देखिएगा ध्यान से, इसे हम 2 से काटेंगे तो आएगा -100। कितना आएगा? -100, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक, यहाँ 2 से काटेंगे तो आएगा -70, क्योंकि यहाँ माइनस है। और ये तो कटेगा नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब यक्स को हम जोड़ दे रहे हैं, तो यक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा? 5x अब प्लस बाई 2
अभी -100 को उधर ले जाएंगे तो +100 हो जाएगा, तो अभी छोड़े रहिएगा, पहले ही x को जोड़िएगा। +7x/2 प्लस 17x बटा के 9 बराबर, देखिएगा ध्यान से, ये 600 है, कितना है भैया 600, यहाँ से -100 यहाँ से -70 तो हो जाएगा -170, और जब -170 उधर जाएगा तो हो जाएगा 600 + 170, माइनस से तो उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, और साथ ही साथ यहाँ देखिएगा -170 बटा के 9 है तो उधर जाएगा तो +170 बटा के 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 2 2 और 9 का एलसीएम ले लेंगे 18, कितना लेंगे भैया 18, तो 2 9 18, 9 बार गया 9 5 आ जाएगा भैया 45x प्लस 2 9 18 9 7 63x प्लस 9 2 18 मतलब 17 दूना के 34x बराबर। अब यहां से देखिएगा अगर इसे जोड़ेंगे 600 प्लस 170 तो हो जाएगा 770, कितना हो जाएगा 770। अब 9 का गुना कर रहे हैं तो 9 0 0, 9 7 63 को 3 हासिल 6, 9 7 63 3 69 प्लस 170 अब बटा के हो जाएगा 9, क्योंकि 9 का गुना 770 में कर दिया भैया, फिर यहाँ 170 बटा के 9, ठीक उसी प्रकार अब यहां से सॉल्व कीजिएगा, 9 1 कम 9, 9 दूना के 18, इसे ऐड कीजिएगा तो 9 3 4 3 7 7 5 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 6 4 10 10 4 14 आ गया 142x बटा के 2, तो ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर आ जाएगा भैया 2 7 14 2 1 कम 2 71x आ गया, कितना गया 71x। अब बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 69 और 100 देंगे तो 70 और 30 इसमें कितना हो जाएगा 7100। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो 71 का भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, मतलब x का मान कितना आया 100। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन इसके अलावा अदर कोई उपाय नहीं है भैया। तो चलिएगा अब हम x का मान निकाल लिए, तो x के मान निकालने के बाद अब हम लोग a का मान पूछा है, a का भाग कितना होगा, तो a का भाग तो यही है, देखिएगा यही ना है a का भाग, तो x यहाँ रखेंगे 100, x देखिएगा a का भाग पूछा है तो x यहाँ रखेंगे 100 अब -40 है, ध्यान दीजिएगा a का भाग यही है तो यहाँ रख दिए 100 अब -40 अब गुणते 5/2, यही तो a का मान है या a का भाग। तो देखिएगा अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 - 40 हो जाएगा बराबर 60 अब गुणते 5/2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा भैया 30, 3 5 15, मतलब इसका आंसर होगा कितना 150। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 150 रुपया, a का भाग 150 रुपया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ही आसान था। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला भैया 56,250 रुपया को A B C में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि
ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, जैसे बोल रहा है ठीक वैसा ही करा है। ए को बी तथा सी के कुल भाग का, मतलब बी प्लस सी के कुल भाग का ए को आधा मिले, तो आधा कर दे रहे हैं भैया। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है बी को ए प्लस सी, ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, किसको मिल रहा है? बी को। तो बी को ए प्लस सी का कुल भाग का 1/4 मिले, 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? कितना को वितरित करना है? 56,250 रुपया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन ही बहुत ही बेस्ट है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग हैं, तो इसका अगर योग करेंगे हम तो आ रहा है 3। कितना आ रहा है भैया? 3 आ रहा है। लेकिन इसका योग करेंगे तो कितना आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। तो देखिएगा उन सबों का योग 3 है, इनका 5 आ रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। तो पहले हम इन लोग को बराबर करेंगे। अगर हम यहाँ 3 से गुना कर दे तो हो जाएगा 15, और यहाँ 5 से कर दे तो ये भी हो जाएगा 15। जब यहाँ 5 से किए हैं तो अंश में भी 5 से करना पड़ेगा और हर में भी 5 से करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक 3 से यहाँ किए हैं तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिएगा ए रेशियो बी, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। क्या बोल रहा है? यहां से अगर निकालें तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, ए का मान साफ साफ दिख रहा होगा कितना? 5 है। बी का मान भी साफ साफ दिख रहा होगा भैया कितना? 3 है। और सी का मान निकालेंगे हम लोग तो टोटल है 15, कहीं से भी ले लीजिए, तीनों का योग कितना है? 5 3 15। ए और बी मिलाकर हो गए 8, तो कितना बचा होगा? सी 7। तीनों के बराबर देखिएगा 5 3 8 7 15। अब 15 रेशियो को कितना रुपया में बांटना है? रुपया दिया साफ साफ, कितना दिया? 56,250 रुपया, 56,250 रुपया। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे तो चलेगा 5 से पहले काट रहे हैं, 5 से अगर काटेंगे तो 5 3 15, 3 रेशियो बार 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 5 5 25 और 0। 5 से काटे हैं तो 5 1 कम 5, बचा है कितना? कुछ नहीं, 6। तो 5 1 कम 5, बचा है 1, हो गया है 12, 5 दूना के 10, बचा 2, हो गया 25, तो 5 5 25 और 0। अब चलिएगा 3 से हम लोग काट रहे हैं, 5 2 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो एक रेशियो बराबर 3 त्रिके 9, बचा 2, हो गया 22, 3 7 21, बचा कितना? 1, 3 5 1 15 और कितना है? 0। एक रेशियो का मान कितना आया? 3750। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है? जो ए का भाग है बी के भाग से कितना अधिक है? तो ध्यान से देखिएगा, बी के भाग से ए का भाग 2 रेशियो अधिक है। कितना अधिक है? 2। तो यहाँ 2 से गुना कर दे रहे हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा 2 0 0, 2 5 10 को 0, हासिल बचा 1, 2 7 14, 1 15 को 5, हासिल बचा 1, 2 3 6 1 7। तो कितना रुपया देखिए भैया? 7500। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 7500। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, अब दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 73 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है।
क्योंकि हम लोग 70 प्लस एबव क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसके बाद वाला बहुत ही बेस्ट है। और आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करने के बाद किसी बुक को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा 73 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज 624 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/2, तो जैसे बोला ए, बी और सी में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग पूछा है। कितना रुपया को बांटना है? 624 रुपया, 624 80 का भाग पूछा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिएगा देखते हैं। 624, तो पहले इसे सिंपल में रेशियो बनाते हैं। तो यहां से बनाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो देखिएगा 4 3 और 2, मतलब 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। तो यहाँ कर दे रहे हैं गुणते 12 और यहाँ भी गुणते 12। अब देखिएगा 2 छक्का 12, तो ए का मान आया 6 रेशियो, 3 चौको 12, बी का मान आया 4 रेशियो, 4 3 12, सी का मान आया भैया 3 रेशियो। और सबका योग दिया है 624, तो 6 4 10 और 3 13, 13 रेशियो बराबर तीनों में बांटना है कितना? 624। 624, तो एक रेशियो का मान अगर हम निकालेंगे तो 13 चौको 52, बचा कितना? 52 बचा 10 हो गया 104, तो 13 8 104, तो एक रेशियो का मान 48 आया। सी का मान पूछ रहा है तो सी का मान यही है, तो सी का मान निकालेंगे तो 3 गुणते 48, तो क्या आएगा भैया? बराबर 3 आ जाएगा भैया। 3 8 के 24 को 4 हासिल बचा 2, 4 3 12 2 14, 8 के 24 को 4 हासिल बचा 2, 4 3 12 2 14। तो सी का आंसर कितना भाग होगा? 144 रुपया। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा भैया 144, जो ऑप्शन ए पे ही दिख रहा है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 74 नंबर का बोला 117 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार 1/2, मतलब ए, बी और सी, जैसे बोला है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश, मतलब त्रुटि हो गया, तो त्रुटिवश किस में बांट दिया गया? ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, देखेंगे तो हो गया भैया त्रुटि से 2 3 4 2 3 4। 74 नंबर क्वेश्चन, किसको लाभ होगा पूछा है, किसको लाभ होगा? ऑप्शन में दिया होगा ए को, बी को, सी को, ए तथा सी को। तो ध्यान से समझिएगा, कितना है? 117 रुपया को बांटना है। कितना भैया? 117 रुपया, 117 रुपया को बांट। तो यहां से अगर सिंपल हम बनाएंगे सिंपल रेशियो में, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 4 3 और 2 एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, अर्थात 4 3 और 2 का एलसीएम होगा भैया 12। तो यहाँ गुणती 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 कर दे रहे हैं। तो देखिएगा सिंपल में तो 2 छक्का 12 आ गया 6 रेशियो, 3 चौको 12, 4 रेशियो 4 3 या 12। अब कितने में बांटना है भैया? 117 रुपया को। तो 6 4 10 3 13, 13 रेशियो बराबर कितना दिया है? ध्यान से समझिएगा, 6 4 10 3 13, 13 रेशियो बराबर दिया है 117। तो एक रेशियो बराबर 13 9 117, तो एक रेशियो का मान 9 आ गया। तो आप बताइएगा कि 9 छक इसे कितना रुपया मिला? 54 रुपया। इसे कितना मिला भैया? 4 9 36 रुपया, और ये 9 3 27 रुपया।
लेकिन गलती से इसमें बटा है, तो 3 2 5 4 9 रेशियो बराबर दिया है कितना 117, तो एक रेशियो बराबर 13 नमा 117, एक रेशियो बराबर 13 आ गया, तो 13 दुना की 26, इसे मिल गया है 26 रुपया, 13 तिया 39, इस वाले बी को मिला 39, 13 चौक को 52। ध्यान से देखिएगा, पूछा का कि किसको अधिक रुपया मिला, किसको अधिक रुपया मिला। तो यहां से अगर देखेंगे तो ए को यहां मिल रहा था कितना 54 रुपया, यहां मिल गया 26, तो इसे तो कम मिला, तो ए तो आंसर होगा नहीं। तो आप बताइए, यहाँ 36 रुपया बी को मिल रहा था, यहाँ 39 रुपया मिला, यहाँ 27 रुपया मिलना था 52 रुपया, तो किसको किसको अधिक मिला, ए प्लस ए को नहीं सॉरी ए को तो कम मिला है, बी प्लस सी को अधिक मिला, जो कि ऑप्शन डी पे दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। कितना नंबर है भैया 74 नंबर, बी तथा सी को मिला। ठीक उसी प्रकार देखेंगे 75 नंबर, तो इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 75 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, चलेगा सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। बोला है क्या कि ए बी तथा सी के आय का अनुपात, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं भैया ए रेशियो बी रेशियो सी, ये किसका अनुपात दिया है, आय का अनुपात कितना है, जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखेगा, आंसर तो वही करेगा। दिया है 7 रेशियो 9 रेशियो 12, 7 रेशियो 9 रेशियो 12, ध्यान से समझिएगा। और इनके खर्च का अनुपात, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ये दिया, लेकिन ये खर्च का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 6 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 15, 8 रेशियो 9 रेशियो 15। ध्यान से समझिएगा, लास्ट में क्या बोला, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग, तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या हो, कराना है कि ए की बचत उसके कुल भाग का 1/4, 1/4 हो। तो यहां से बात समझिएगा, ए की बचत कितना है, टोटल का 1 है, तो आप बताइए टोटल आय ए का कितना है 4 है, टोटल आय ए का कितना है 4 है। इसका कितना बचा रहा है भैया, इसका बचा रहा है 1, बचत कितना कर रहा है 1, तो आप बताइए 4 रुपए कमा रहा था, 1 रुपया बचत किया, तो खर्च कितना किया होगा 3 रेशियो, तो खर्च है 3। ध्यान से यहीं पे समझना है। अब भैया रेशियो को हम तो घटा नहीं सकते, लेकिन अगर इसे संख्या बना दें तो फिर इसमें से घटा सकते हैं। तो संख्या बनाएंगे अगर हम, तो अलग अलग मान करना होगा। तो इसको हम मान ले रहे हैं कि यक्स है, तो 7x 9x और 12x, तो आय को हमने यक्स में बदल दिया, और यहाँ खर्च को वाई में करना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा ले लीजिएगा, वाई एक्स लिए तो यहाँ जेड भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक्स के बाद क्या ले सकते हैं वाई, यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई। बात समझिएगा, डाटा किसका दिया है ए का, तो ए को ही हम लोग निकालेंगे। अगर ए का आय अगर देख रहे हैं तो कितना है ए का आय, देखिएगा ए के बारे में दिया है, तो ए के बारे में हम निकाल रहे हैं। ए का आय है 7x, कितना है 7x, इसका खर्च है, ए का खर्च है 8y, खर्च कितना है 8y। ए के बारे में जानकारी है कि आय है 7x और खर्च है 8y। इस दशा में अगर हम यहां देखें तो ए का आय टोटल कितना है 4 है और खर्च कितना है 3 है, तो यहां से एक्स वाई का मान निकाल के रख के घटा देंगे, रेशियो आ जाएगा बचत का। तो चलिएगा निकालते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 17 के 21x बराबर 8 को 32y, तो x का मान आ जाएगा भैया का 32 और y का मान आ जाएगा कितना 21, y का मान 21,
तो ध्यान से समझिएगा, ये होता है भैया, इसे मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहां समझिएगा। अगर टोटल रुपया, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता है, कितने रुपए कमाता है? 5 रुपए कमाता है, और उसमें से 3 रुपया खर्चा कर देता है, तो बचत कितना होगा? 5 में से 3 घटाएंगे तब तो 2 आएगा, बचत कितना होगा भैया? 2। तो वही यहां से बचत का अनुपात पूछ रहा है कि आय इतना रुपए कमाता है, इतना रुपए खर्च करता है, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? बचत आएगा। तो हम बचत का अनुपात निकालने जा रहे हैं। बचत का अनुपात जब निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का, देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। तो यक्स का मान कितना आया है? यक्स का मान आया है 32। तो 7 का गुना अगर करेंगे इसमें 32 में, 7 का गुना अगर 32 में करेंगे तो 7 गुना के 14 को 4 हासिल 1 और 7 के 21 1 22। तो ए की आय कितना आ गई? 224 रुपया। ठीक उसी प्रकार ये रुपया में बदल गया, आप घटा सकते हैं। 9 का गुना 32 में करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 बचा 1 और 9 3 27 1 28, 288 रुपया बी किया है। देखिएगा, मल्टीपल थोड़ा कीजिएगा, गलत ना हो मल्टीप्लाई करने पे। देखिएगा 9 दूना 18 को 8 हासिल बचा 1 और 9 3 27 1 28। अब 9 12 का गुना कर रहे हैं तो 12 दूना के 24 को 4 हासिल बचा 2, अब 12 दिया 36 और 2 38। ए बी और सी के आय का अनुपात निकल गया। अब इसका खर्च अर्थात व्यय का अनुपात निकालेंगे तो 21 है, तो 8 एकम 8। देखिएगा 21 में गुना कर रहे हैं क्योंकि वाई का मान 21 है, तो यहां से निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 गुना के तो कितना आ जाएगा भैया? तो 168, 8 एकम 8, 8 दुना के 16 और 9 के 9 एकम 9, 9 दुना के 18, 189, 9 एकम 9 और 9 दुना के 18, 189। 15 एकम 15 को 5 हासिल बचा 1 और 15 दुना के 30 और 1 आ गया 31। अब देखिएगा, अगर आय में से हम व्यय को घटा देंगे तो बचत आएगा। तो फाइनल आंसर अब हम निकालने जा रहे हैं। 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 गया तो बचेगा कितना भैया? 6। 14 में से 8 गया बचा 6 और यहाँ हो गया 1। 11 में से 6 गया तो बचेगा 5। 11 में से 6 गया बचेगा 5, 1 में से 1 गया 0, तो आएगा ए का बचत कितना होगा? 56। उसी प्रकार बी का निकालेगा तो जब बी 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 हासिल लेगा तो हो जाएगा 18 में से 9 गया तो बचा कितना? 9 हासिल यहां से लिया तो 18, 18 में से 9 गया बचा कितना? 9। यहाँ हो गया 7 और 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9 और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब बी का बचत है 99। उसी प्रकार सी का 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा, तो 14 में से 5 गया तो बचेगा 9 और यहाँ 7 में से 1 गया तो बचेगा भैया 6। 7 में से 1 गया तो बचेगा 6 और 3 में से 3 गया 0। तो ए रेशियो बी रेशियो सी के बचत का अनुपात आएगा भैया 56, 99, 69, जो कि होगा यही आंसर। जो ऑप्शन ए पे है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। देखिएगा क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा समझाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए बहुत बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं कि एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए, न कि बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े। देखिएगा कह रहा है, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में ए बी रेशियो सी रेशियो डी में कितना में बांटता है भैया? 4 3 2 1,
4 3 2 1 के अनुपात में बांटता है तथा 5 6 7 5 6 तथा 5 6 7 और 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन, देखिएगा ध्यान से, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी भी यहाँ है। अब यहां से समझने वाली बात है, बोला है यदि दूसरा धन कौन है, यही है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो, मतलब कि जो भैया ई वाला धन है 5 6 7 8, यदि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना हो, तो ये रेशियो में 2 गुना हो, 2 गुना हो, तो पूछना क्या चाह रहा है, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। ऑप्शन में दिया है ए बी सी और डी। तो बात समझिएगा, ई पहले से बता रहा है कि ई वाला धन का मतलब रेशियो में ही हम आंसर निकालने जा रहे हैं। देखिएगा कि इस जो ए वाला धन है इसका दुगुना यह है, अर्थात इसका जब इसके बराबर इसे हम करेंगे तो 2 से गुना करेंगे सब में, तो 2 4 गुना के 8 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा और 2 गुना के 4 और 2 1 कम 2 गुना उसे इसलिए किए हैं क्योंकि ये 2 गुना है और उसी पहले का 2 गुना है दूसरा, तो अगर पहले को हम 2 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा कि एक किसको सबसे अधिक धन मिला, तो 8 5 13 ए को मिला, 6 6 12 बी को मिला और 4 7 11 सी को मिला, 8 1 9 डी को मिला। तो सबसे अधिक धन किसे मिला, ए को। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ए। ओके फ्रेंड्स, हमें पूर्ण विश्वास है कि समझ में आया होगा। संख्या न मान के हमने रेशियो में ही आंसर दे दिया, क्योंकि जो दूसरा धन था पहले धन का कितना था, 2 गुना था, तो पहले को हम 2 गुना कर दिए हैं और बराबर कर दिए हैं, और यहां से तुलना करके देखिए तो सबसे अधिक धन किसे मिल रहा है, ए को। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का बोल रहा है, आप लोग को स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से, 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो देखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो ए है। तो अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 77 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 77 नंबर का बोल रहा है, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, इनका वेतन क्रमशः दिया है 1 रेशियो 2 रेशियो 3, क्या दिया भैया 3। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है, बी तथा सी यही है, मेरे हिसाब से कुल वेतन 3 और 2 5 रेशियो है, लेकिन वो क्या बता रहा है 12,000, बताने दीजिए भैया। तो 1 रेशियो बराबर 5 दूना के 10 5 6 को 20 डबल 0 2400, 1 रेशियो का मान 2400 आया। अब पूछ कर रहा है ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, बस आप रेशियो में ही आंसर निकाल सकते हैं। ए से सी का वेतन कितने परसेंटेज अधिक है, तो ए से सी का वेतन कितना, अगर रेशियो में देखें तो 2 रेशियो अधिक है, कहां से 1 से अगुड़ते 100, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 200%। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पैसा निकालकर अलग अलग कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है कि परसेंटेज पूछा है तो रेशियो में ही देख लीजिए। तो ए से सी कितना अधिक है 2, कहां से अधिक है 1, अब परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 200%। या फिर रुपया निकालकर अलग अलग रुपया से तुलना करेंगे तो भी कितना आएगा 200। तो कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है कि रेशियो में ही हम लोग आंसर दे दें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पे दिख रहा होगा 200%, जो कि वही आंसर होगा कितना 200% ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा बोला है क्वेश्चन नंबर 78,
एक राशि ए बी तथा सी में 2, 3, 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। ए रेशियो बी रेशियो सी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। ए का भाग 2500, ए का भाग 2500, तो कुल राशि कितनी है, ई का पूछ रहा है। ए का भाग 2500, बात समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है एक राशि ए बी सी में 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। ए का भाग मेरे हिसाब से कितना है भैया, 2 रेशियो, और का बता रहा है 2500 है, रहने दीजिए। तो एक रेशियो बराबर 2500 का आधा होगा 1250 रुपया, एक रेशियो बराबर 1250। तो पूछा टोटल धन कितना था, तो टोटल को तीनों को जोड़ेंगे, 5 2 7, 5 2 7 9 16, टोटल कितना आया था 16। एक रेशियो का मान कितना है 1250, तो गुना कर दीजिएगा। 16 0 0, 16 5 80 को 0, हासिल बचा 8, 16 गुना के 32, 8 40 को 0, हासिल बचा 4, 16 4 20। ओके फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 20,000 रुपए, जो कि ऑप्शन ए पे ही दिया है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 20,000। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 का बोला है 3700 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग कर रहा है कि ए का भाग बटा के बी का भाग बराबर है बी का भाग बटा के सी का भाग 3/4 है। तो पूछा है ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना होगा, कितना रुपया भैया 3700 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा कि रुपया कितना है 3700 है, इसी में बांटना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा अगर देखेंगे तो एक ए रेशियो बी, यहाँ अगर हम लिखें ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी भी कितना है 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4। अब बी रेशियो सी देखें तो बी रेशियो सी भी कितना है 3 रेशियो 4 है। तो यहां से हम निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो 3 तरीके 9 रेशियो 3 चौको 12 रेशियो 4 चौको 16। ओके फ्रेंड्स, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया 9 12 और 16, 9 12 और 16। और टोटल रुपया दिया है 3700, तो जोड़ दीजिए 6 2 8, 8 9 17 को 7, हासिल बचा 1, 1 1 2 1 3, 37 रेशियो आ रहा है, 37 रेशियो बराबर दिया है 3700। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा भैया 100, एक रेशियो बराबर 100। तो ए का मान पूछा है, तो ए का मान हो जाएगा 9 रेशियो है, ए का मान 9 अकुड़ते 100। तो इसका आंसर होगा 900 रुपया, जो कि ऑप्शन ए पे दिख रहा है। कितना भैया 900 रुपया। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 80 नंबर क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गया था। टफ कहने का मतलब कैलकुलेटिव आ गया था, टफ कोई नहीं क्वेश्चन होता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 80 नंबर का बोल रहा है, करा 8400 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए रेशियो बी बराबर, देखिएगा दिया है ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3। आपको पता होना चाहिए कि अगर बी से शुरू हो रहा है तो बी से लास्ट में होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है भैया बी, बी बोल रहा है कि बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3 हो, अब बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5 हो, और सी रेशियो डी बराबर भी दिया है, क्या दिया है सी रेशियो डी बराबर दिया है 4 रेशियो 5। तो सी रेशियो डी बराबर, तो सॉरी 4 रेशियो 5 नहीं दिया, 6 रेशियो 7 दिया है। इनमें से ए का भाग कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल रहे हैं किसका,
किसका मान निकाल रहे हैं भैया? पहले हम निकाल रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। जब निकालेंगे तो आएगा 4 गुना के 8, 8 छंग 48 आ गया भैया 48 रेशियो। फिर इसके बाद हम निकालेंगे किसका मान? बी का मान निकालेंगे तो 4 तिया 12, 12 छंग 12 पचे 60, 12 छंग 72 होता है क्या भैया? देखिएगा 4 गुना के 8, 8 छंग 48, 6 चौको 24, 24 तिया 72, बी का मान आ गया 72। सी का मान निकालेंगे तो 5 तिया 15, 15 छक्का 90। और डी का मान, ये फर्स्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट बताया कि कैसे निकालेंगे ए रेशियो बी। तो डी का मान निकालेंगे तो आएगा 3 पचे 15, 15 सते 105। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान आ गया 48, 72, 90, 105, जो कि 3 से कटेगा सब। तो 3 से काट रहे हैं, 3 एक कम 3 बच 3 छक 18, 3 दुना के 6, 3 चौक को 12, 30 तिया 90, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिएगा इसे। अब जोड़ दीजिए इसे, क्योंकि टोटल 8400 रुपया है। कितना है भैया? 8400। तो 5 0 आ गया 5, 4 जोड़ेंगे 9, 9 6 15, 15 को 5 हासिल बचा 1, तो 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10 आ गया। जोड़ने पे सबको 105 रेशियो, 105 रेशियो बराबर कितना दिया है? टोटल दर 8400 दिया है। कितना दिया है? 8400। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, मतलब 5 से काट रहे हैं इसे। 5 दुना के 10 और 5 एक कम 5 आ गया 21, 5 21 रेशियो बराबर 5 एक कम 5 बचा 3 हो गया 34, अब 5 छक्का 30 बचा 4, 5 8 40 हो गया 0। अब देखिएगा 7 से, 7 दुना के 14, 7 चौक 28, तो 7 से काट रहे हैं तो 7 त्रिके 21, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, दिख रहा है? दिख रहा है। तो 7 त्रिके 21, 3 रेशियो बराबर 7 दुना के 14 बचा 2 हो गया 28, तो 7 चौक 28 अब बचा 0। तो अगर यहाँ से 3 से काटेंगे तो एक रेशियो बराबर, इधर देख लीजिएगा, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 एक कम 3, एक रेशियो बराबर 8 त्रिके 24। एक रेशियो का मान आ गया भैया कितना? 80। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, 3 एक कम 3 8 त्रिके 24, एक रेशियो का मान कहा गया 80 आ गया। तो पूछा गया ए का भाग कितना होगा? तो ए का भाग 48 रेशियो है। ए का भाग है 48 रेशियो, एक का मान, एक रेशियो का मान आया है 80, तो 80 से गुना करेंगे तो चलेगा 0 एक तो रहबे करेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा 0, और 8 8 64 को 4 हासिल बचा 6, 8 छंग देखिएगा 0 रहे, 0 का गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 तो लास्ट में रहबे करेगा। 8 8 64 को 4 हासिल बचा 6, 8 चौक को 32, अब 32 6 38, कितना होगा इसका आंसर? 3840 रुपया। सॉरी, कहीं गलती हो रहा है, देखिएगा कहाँ गलती हो रहा है। पूछा है इनमें से ए का भाग कितना है? इनमें से ए का भाग कितना है? थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिएगा इस रेशियो को हम काट चुके थे, 48 को काट चुके थे, यही गलती हो रहा है। तो आया था ए का मान कितना? 16। कितना आया था भैया? देखिएगा यहाँ ए का मान, ए का मान 16 आया था, तो ए का मान 16 है, 16 रेशियो है, एक रेशियो का मान 80 है। तो अब गुना करेंगे तो 16 0 एम 0, 8 6 48 को 8 का गुना 6 में कर रहे हैं, 48 को 8 हासिल बचा 4, 8 एक कम 8 4 12। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 1280 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।